Hi everyone, how are you? I hope you all are good and doing well. So in order to make my day productive, I woke up at early morning 3:30 a.m. So at the very first, I am starting with the subject physics and there are a lot of questions which I have to practice. जितने भी notes वगैरह थे मैंने सारे को complete कर लिया है, मतलब मेरे जितने भी बचे हुए थे and अब बचते हैं only questions which I have to practice. So let's start. And also friends, I am not feeling well because I have a cold fever. अभी जो मेरा fever है वो ज़्यादा नहीं है, लग रहा है कि start हो रहा है, but हाँ देखते हैं पूरे दिन भर क्या होता है. So here I am started practicing questions at 3:30 a.m. बट हाँ उठने के बाद कैमरा वगैरह सेट करने में मेरे 5 मिनट चले गए. एंड ऑल्सो आई हैव टू गो स्कूल एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे मैं फिजिक्स की पहली चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्चुअली बैच में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था बट वो रह गए थे, सो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ. बिकॉज सर जब क्वेश्चन करा रहे थे तो मैंने ओनली इस पर फोकस किया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एंड अभी इसे खुद से कर रही हूँ. 2000 years later. सो फाइनली फ्रेंड्स आई एम बैक फ्रॉम द स्कूल. और सच्ची बताओ तो स्कूल ही में बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी बिकॉज कि बहुत ज़्यादा कोल्ड फीवर हो रहा था मेरे को. टेम्परेचर बार बार लगातार चेंज हो रहा है, आई थिंक इसलिए मेरे को तबीयत खराब हो गई है. स्कूल से आने के बाद मैंने खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और बस 1 आवर की नैप लेने के बाद मैं उठी. मन तो बिल्कुल नहीं था बट मैं फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गई. फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. आफ्टर सम टाइम बैच की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी. आई हैव टू अटेंड दैट क्लासेस. सो आज की पहली क्लास थी जूलॉजी. सो मैं जूलॉजी की क्लास करने लगी. आज मैं 3:30 पे इसलिए उठी थी बिकॉज कि मैं बहुत सारा पढ़ाई कर सकूं और वैसे भी एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले हैं. बैच में भी टेस्ट होने वाला है प्लस स्कूल में भी टेस्ट होने वाली है. सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दैट थिंग्स आई वोक अप एट 3:30 am. बट क्या भाई कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज मेरी तबीयत ही खराब हो गई. सो जब जूलॉजी की क्लास कर रही थी तो मैंने कैमरा ऑन करके ट्राइपॉड पे लगाकर छोड़ दिया था और अपने क्लास पे कंसंट्रेट करते हुए मैं पढ़ाई कर रही थी. बट भाई रिकॉर्डिंग ओनली 5 मिनट्स की हुई एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी. सो एक बार ही तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग पे कैमरे को लगाया था बट नहीं हो पाया. सो जूलॉजी में फाइनली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया एंड आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होने वाला है. डीपीपीज की बात करें तो जूलॉजी में मैंने 3 डीपीपीज को अटेंड किया है और मेरे डीपीपीज के मार्क्स जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन. आफ्टर दैट मैं एनसीईआरटी पंच की केमिस्ट्री लेकर बैठ गई थी बिकॉज इसमें से आई हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. एंड एक बात मतलब बहुत ज्यादा ये हो गई है कॉमन कि सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं केमिस्ट्री बट फिजिक्स में थोड़ा ही सा प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और केमिस्ट्री में भाई आते ही नहीं है जबकि हमने उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होता है. मेरे एनुअल एग्जाम के यानी कि 11th के एनुअल एग्जाम में केमिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था बट फिजिक्स में ज़्यादा मार्क आए थे और केमिस्ट्री में कम. सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बता देना मुझे. एनसीईआरटी पंच के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस चैप्टर में पहले ही वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा था तो इससे मैं बहुत ज्यादा तो डिमोटिवेट हो ही गई थी. हाँ इसके बाद आगे की क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया तो वो इजी लगे और अच्छे से हो भी गए. और इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल की क्वेश्चंस थी, मीन्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे. सो बस एनसीईआरटी पंच में कुछ क्वेश्चंस लगाए मैंने पहले वाले चैप्टर के. इसमें तो पहले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट हाँ ऑब्वियसली मैंने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है अभी. सो ये रही मेरी रफ कॉपी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया. बैच में जो 2 क्लासेस होते हैं उन सबको कंप्लीट करने के बाद मैं ये सब कर रही हूँ. सो आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री आई टुक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट आई एम स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बैच में जितना पढ़ाया गया था उसमें से सारी एनसीईआरटी को रीडिंग कर ली उतना ही. मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव बनाना चाह रही थी बट हाँ ये नहीं हो पाया ड्यू टू माई फीवर. सो अगली वीडियो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एंड लॉन्ग रहेगी जिसमें कि हम प्रिपेयर करेंगे फॉर आवर बैच और जो बैच में टेस्ट होने वाला है वो हमारा पहला टेस्ट. तो मिलते हैं अगले बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वीडियो में. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. तब तक के लिए बाय.